मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम क्लास 10 का लेक्चर नंबर 11 केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की हद की पेशगोई। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेडिक्ट्स एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। केसी की वैल्यू जो हम हासिल करते हैं न्यूमेरिकल, वो हमें बताती है कि रिएक्शन की हद क्या है। ठीक है। इट इंडिकेट टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर। एक्सटेंट का मतलब होता है कि कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो चुके हैं, आया थोड़े तब्दील हुए हैं या बहुत ज़्यादा तब्दील हुए हैं, कितनी मिकदार में तब्दील हुए हैं, एक्सटेंट हमें बताता है। इट मेजर्स हाउ रिएक्शन प्रोसीड बिफोर स्टेबलिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। ये हमें बताता है कि रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रहा है इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुंचने से पहले। एक्सटेंट हमें सारी ये वैल्यूज़ गाइड करता है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेडिक्टिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के एक्सटेंट की 3 तरह की पॉसिबिलिटी होती है। नंबर 1 पॉसिबिलिटी है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अगर हमारे पास इक्वेशन में केसी की वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, तो लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर निग्लेजिबल। जैसा कि आपके पास ये रिएक्शन है 2CO + O2 एरो 2CO2, केसी वैल्यू है 2.2 × 10⁻20। यहाँ केसी की वैल्यू लार्ज है। लार्ज वैल्यू केसीज जो है वो ये जाहिर करती है कि रिएक्शन में तकरीबन सारे प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर है, यानी सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो चुके हैं और प्रोडक्ट बहुत कम रह गए हैं। रिएक्शन है, इसका मतलब है रिएक्शन हैज़ गॉन टू कंप्लीशन, कि ऐसे रिएक्शन जिनकी केसी वैल्यू बहुत बड़ी होगी वो मुकम्मल हो चुके हैं, यानी उनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हुए हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज़ टू, अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है और ये तकरीबन रिएक्शन पाया तकमील तक पहुँच जाता है। दूसरा है जी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अगर केसी की वैल्यू जो है वो छोटी हो तो फिर क्या पॉसिबल। When the Kc value of reaction is small, it indicates equilibration is established with small conversion of reactant to product. अगर Kc की वैल्यू छोटी होगी तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम ऐसी हालत में है जिसमें थोड़े से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हुए हैं। जैसा कि आप रिएक्शन में देखते हैं, अमोनिया गैस कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, Kc वैल्यू 1.0 10⁻⁹। चूँकि -9 में वैल्यू आई है, इसका मतलब है Kc की वैल्यू बहुत छोटी है। इसका मतलब है थोड़े से रिएक्टेंट अभी प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील हुए हैं। एट इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स, सारे के सारे अभी रिएक्टेंट मौजूद है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अभी बहुत थोड़े बने हैं, केसी वैल्यू ये बता रही है, सारे के सारे अभी रिएक्टेंट मौजूद हैं। सारी रिएक्शंस हैं, इसका मतलब अभी सारे रिएक्टेंट मौजूद है तो रिएक्शन हैव नेवर गॉन टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन अभी पाए तकमील तक नहीं पहुँचते। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी नाइदर स्मॉल ना। तीसरी पॉसिबिलिटी ये, अगर केसी की वैल्यू ना बहुत बड़ी हो ना केसी की वैल्यू जो है वो छोटी हो, सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एडिंग, तो ऐसे रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तकरीबन बराबर मिकदार जो है वो मौजूद होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं N2O4 कन्वर्ट इनटू 2NO2, यहाँ केसी की वैल्यू 0.211, ये ना बड़ी वैल्यू है ना छोटी वैल्यू है। It indicates rate of decomposition of N2O4 and combination of NO2 to form N2O4 are almost comparable, कि जितना N2O4 की डिकम्पोजिशन हो रही है और जितना NO2 की कम्बिनेशन हो रही है, ये तकरीबन दोनों बराबर मिकदार में है, यानी जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं आलमोस्ट उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर तब्दील हो रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत अगर ना वैल्यू बड़ी हो ना छोटी हो, इसका मतलब इन रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट होते हैं आलमोस्ट उतने ही इनके अंदर प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं।